ओम नमः शिवाय। मेरी सारी प्रिय भाई और बहनों, आपको मेरा नमस्कार। और आज का जो चलचित्र है ये उन लोगों के लिए है जो जो इस समय जो है अर्धनारीश्वर यात्रा में हैं, जो सोलमेट हैं। उनके साथ इस समय जैसा सबको पता है कि दिसंबर का जो महीना है वो बहुत ही तकलीफ़ों से भरा है। ये तकलीफ़ें जो है ये हमारे कार्मिक लोगों से भी मिल सकती हैं, परिवार में जो लोग हैं उनसे भी मिलती हैं, साथ ही साथ जो है शारीरिक रूप से भी हमें तकलीफ़ें मिल रही हैं। नकारात्मक ऊर्जा जो है हर तरफ से जो है आ रही है। और इस समय जो है वो भगवान का जो परीक्षा है वो चल रही है कि हम कितने बैलेंस्ड हैं, हम कितने संतुलित अवस्था में हैं। हमेशा हम कहते रहते हैं ना कि नहीं, हम तो संतुलन में हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो संतुलन में हैं, हम तो बहुत खुश हैं। ये भगवान का जो है परीक्षा है कि आप कितना भगवान पे को आपने समर्पण किया हुआ है, आप कितना भगवान पे भरोसा करते हैं कि नहीं, मैंने सच में भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया है। अब मेरे जीवन में जो भी होगा वो भगवान जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, और हम इस धरती पे भगवान के कार्य के लिए आए हुए हैं। और जिन्होंने जो है अपने घमंड को त्यागा हुआ है, जो कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं सबसे और हम सही मार्ग पर हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ये सब जो है आपने अभी तक जो संतुलित अवस्था में किया हुआ है, इसकी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कि आप कहते हो हमने भय को त्याग दिया है, हमने पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। तो ये जो परीक्षा खड़ी है ये बहुत ही जो है ये कठिन है। ये हर तरीके की परीक्षाएं जो है आपके साथ ली जा रही हैं कि आपके जो अपने हैं, जिनको आप कहते हो कि हाँ वो अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, वो भी इस समय जो है वो कार्मिक बन सकते हैं, वो भी आपसे जो है उनके झगड़े हो सकते हैं, वो भी आपको कुछ कह सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं जिसको आप कहते हो। तो वो उस समय परीक्षा घड़ी कि आप कितना जो है क्रोध को शांत रखते हैं, कितनी जो है आप उस समय शांति का प्रतीक मतलब बनते हैं कि आप दिखाते हैं कि हाँ मैं शांत हूँ। और उसके बाद आप उस गलती को एहसास करते हैं कि हाँ भले मैंने उसने कहा ऐसा, लेकिन क्या सच में मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं, क्या अभी मैं इससे बाहर निकली हूँ, या सिर्फ कहने के लिए मैंने कह दिया है कि नहीं हम तो बहुत संतुलन अवस्था में, हमने सब चीज़ों का त्याग कर दिया है, मोह माया, और अब हमें घमंड नहीं है, हम गुस्से में नहीं आते हैं छोटी छोटी बातों पर, हम बहुत प्रेम से रहते हैं, हम दूसरों को समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। क्या ये सारी चीज़ें सच में सिर्फ कहने के लिए किए हैं, या सच में जो है हम जो है अंदर से जो है बदल चुके हैं, सच में हम आध्यात्मिक मार्ग में चल चुके हैं, सच में हमने अपने आप का समर्पण भगवान को कर दिया है। तो ये परीक्षा घड़ी है। मैंने इसमें पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग जाकर वो चलचित्र देख सकते हैं जब मैंने मैसेज दिए हुए थे, और वो इस समय घटनाएं चल रही है। लेकिन आज का जो एकदम से आकस्मिक जो आपका संदेश है भगवान का, वो मैं इस चलचित्र के माध्यम से आप लोगों को देना चाहती हूँ। और वो माध्यम ये मैं इस माध्यम के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाले जो कुछ समय में आपके साथ जो है ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको एकदम से ये ऐसा लगेगा कि बस अब सब कुछ लग रहा है गया, सब कुछ जो है वो समाप्त हो गया है। आपको लगेगा कि जो एक सीमा है बर्दाश्त करने की, या जितना हमने अपने आप को संतुलन किया था वो सब कुछ जो है बेकार हो गया है, और हम जो है संतुलित नहीं रह पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी, ठीक है। आपको डराया जाएगा, आपको आपके अंदर ये देखा जाए क्या आपके अंदर जो भय है वो ख़त्म हुआ है नहीं हुआ, क्या सच में सिर्फ आपने दिखावे के लिए भय दिखाया कि मैं किसी से नहीं डरती, कुछ भी सिचुएशन आ जाए मैं तो भगवान को समर्पित कर चुकी हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए क्या है, या सच में अगर आपके सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो आप बिल्कुल भी भय जो है नहीं प्रकट करें, और शांति भाव से, शांति दिमाग से, शांति हृदय से जो है आप भगवान को अंततः ही तब भी समर्पित करें और कहें कि भगवान जो भी स्थिति है, जो भी संकट मेरे सामने आया है उसको मैंने आपको समर्पित किया है, आप ही इसको दूर करेंगे। तो ये सब परीक्षाएँ हैं। तो हम जो लोग हैं वो इस चैनल और इस चलचित्र के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं कि अभी भी वो घड़ी है, और जो आने वाली घड़ियां हैं वो थोड़ी सी जो है कठिन परिस्थितियां, और उस पर आपको बहुत ही जो है अच्छे से स्थिति में संतुलित अवस्था में बने रहना है। आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अभी इस स्थिति में जैसा कि मुझे जो संदेश मिला है भगवान का, वो मैं आपको दे रही हूँ कि इस समय एक स्थिति ऐसी है कि एक बड़ा सा दानव टाइप का, राक्षस टाइप का, जो एक डरावना एक ऐसा मनुष्य रूपी शरीर जो है वो सामने आता है, ऐसे डराता है। बड़ी बड़ी जो है उसकी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, उसकी दांत एकदम ऐसे बड़े हैं, और आंखें एकदम डरावनी सी, ऐसा वो एकदम ऐसे दोनों टांगे फैलाकर सामने तुम्हारे डराने के लिए तुमको आ रहा है। समझ रहे हो आप? हाँ, ये स्थिति हो सकती है आपके साथ में।
कि वो आपको डरा रहा है। और आप एकदम जब मतलब लग रहा है कि ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि ये समाप्त कर देगा या मुझे ख़त्म कर देगा, या फिर ये स्थिति जो इतनी भयानक हो सकती है। लेकिन 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 आपको कितनी ही भयानक स्थिति क्यों ना हो, कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अगर वो कठिन परिस्थिति आपका खराब भी करती है तो ये भी सोचिए कि शायद ये कोई कर्मा है जो मेरा रह गया है, तो ये कर्मा भी पूरा हो जाएगा इस स्थिति में। लेकिन साथ ही भगवान परीक्षा भी ले रहे हैं। तो अगर ये परीक्षा में आप बिल्कुल नहीं डरे और अंत में जो है आपने स्थिति देखी बहुत ख़राब होगी, बहुत बुरी होगी, अपने भी जो है वो जो है आपको परेशान कर रहे हैं, जिनको आप अब तक कहते थे नहीं तो प्रेम करते हैं हमसे, वो भी आपके जो है उल्टी दिशा में बह रहे हैं, वो भी आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, वो भी जो है आपसे गलत बात कर रहे हैं। तो इस समय बस शांत हो जाइए, सिर्फ शांत हो जाइए, ध्यान में लीन हो जाइए और भगवान को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, हे अर्धनारीश्वर, मैंने अपने आप को जो है आपको समर्पित कर दिया है। मैंने अपने आप को भगवान शिव माँ पार्वती को समर्पित कर दिया है। मेरे जीवन में जो भी है मैंने सबको समर्पित कर दिया है। अब सिर्फ मेरे अंदर जो है वो आपका अंश है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और वो शक्तिशाली आत्मा आपका ही अंश है। अब जो भी स्थितियाँ हैं उसे आप ही पार लगा सकते हो। मैं संतुलित रहने की हमेशा मेरी पूरी कोशिश है और मैं रह भी रही हूँ। इस डर को भी आप ही भगा सकते हो और इस कठिन परिस्थिति को भी आप ही समाप्त कर सकते हो। इस तरीके से भगवान का ध्यान करें, भगवान की प्रार्थना करें, पूजा करें, दिया जलाएं, ठीक है। भगवान को पूरी रूप से पूर्णतः समर्पित कर दें। ध्यान करिए, मग्न करिए, ध्यान मग्न होइए, भगवान की मंत्र करिए, ओम नमः शिवाय करिए या ओम नमः भगवते वासुदेवाय करिए, राधे कृष्ण, मतलब आप जिसको भी मानते आप जो है वो करिए। देखिए फिर भगवान की ताकत, वो स्थिति, वो परिस्थिति जो है कैसे जो है आपकी तरफ जो है वो झुक जाएगी और आपके वश में वो परिस्थिति हो जाएगी। आप उस जंग को जीत लोगे और जो कुछ देर के लिए आपके अपोजिट गए थे, आपके विपरीत दिशा में गए थे, अब वो आप ही का साथ देने लगेंगे। उनकी बुद्धि जो है भगवान बदल देंगे। भगवान यही तो देख रहे हैं कि आप में कितना समर्पण है, आप हम पर कितना विश्वास करते हो, कि सिर्फ कहने को विश्वास कर दिया। जैसे जब छोटा बच्चा परेशान होता है तो वो सबसे पहले कुछ भी उसके साथ हो जाए, माँ उसके साथ रहे या नहीं रहे, वो अगर घर के बाहर भी है ना, उसको चोट लगती है, सबसे पहले क्या निकलता है? माँ निकलता है ना बच्चे के मुँह से, सबसे पहले निकलता है माँ, क्योंकि वो माँ को पूर्णतः समर्पित होता है। उसे पता है कि माँ यहाँ आसपास नहीं है, माँ क्योंकि वो घर से बाहर है, फिर भी वो सबसे पहले माँ ही पुकारता है। और माँ का आशीर्वाद भी ऐसा होता है उसके साथ कि कभी उसके साथ दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। छोटी मोटी चोट लग सकती है लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती। इसी तरीके से भगवान है, वो सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो हो सकता है उसे आप कुछ पल के लिए डर जाओ, भयभीत हो जाओ, क्योंकि वो जो राक्षस है, जो मैंने देखा, मुझे संदेश मिला है, वो बहुत डरावना, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, ऐसे लगे कि आप उसके आगे बहुत चीटी हो, बहुत छोटे हो। वो आपको डरा रहा है, वो आपको समाप्त कर देगा। अब आप एकदम आँख बंद करो, भयभीत एकदम, आपके साथ ऐसी परिस्थिति आ सकती है। बस उसी पल देखिएगा, जब आप भगवान शिव को याद करोगे ना, तो भगवान शिव माँ पार्वती जो है स्वयं आपकी रक्षा करने आएंगे। भगवान शिव जो है उसे अपने त्रिशूल से मार देंगे, उसे समाप्त कर देंगे। उसी तरीके से भगवान आपकी समस्याओं को भी कुछ ही पल में जो है वो समाप्त कर देंगे। बस आपको उस समय धैर्यता बनाए रखनी है, आपको अपने दिमाग को ठंड रखनी है और आपको जो है अपने मस्तिष्क को जो है सिर्फ भगवान को समर्पित करना है। और वो जो परिस्थितियाँ हैं जो आपके विपरीत गई थी, वो परिस्थितियाँ आप देखिएगा कुछ ही देर में या कुछ ही दिन में जो है अपने यहाँ परिस्थितियाँ जो हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगी। जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। और इस तरीके से जो है आपको भगवान अंततः जो आपकी परीक्षा लेने के बाद जब आप उसमें पास होगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। तो आशा करती हूँ कि ये आपको मेरी समझ आई होगी, आपको इससे कुछ ऊर्जा मिली होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको उच्च ऊर्जा में रहना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म करने हैं। भगवान का समर्पण करने के बाद कर्म करने हैं, उस पर प्रश्न नहीं उठाना है। प्रश्न उठाओगे तो प्रश्न आप अपने आप पर उठा रहे, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही है ना। सनातन धर्म में जो भगवान क्या है, ऋषि मुनियों ने क्या बताया कि जो भगवान है वो हम है, अहम अहम ब्रह्मा हम अहम विष्णु। मतलब जो हमारे अंदर आत्मा है वो उसी का अंश है, उसी परमात्मा का अंश है। तो भगवान तो हमारे अंदर है, तो बस वही तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। उस डर से तुमको जीत पानी है, उस डर से आपको निकलना है और भगवान आपकी स्वयं जो है रक्षा करेंगे। आप मंत्र चंडी करो, आप हनुमान जी की जब वैसी हो तो चालीसा करो, आप तुरंत पूजा पाठ में बैठ जाइए।
आशा करती हूँ कि इस संदेश से जो है आप लोग अलर्ट हो जाए, आप लोग एकदम सावधान हो जाए कि आपके साथ कोई अगर आसपास अगर ऐसी स्थिति बन रही है और आप भी ऐसा देख रहे हो कि घर परिवार में या फिर आपके कार्यालय में, आपके जहाँ काम करते हो वहाँ ऐसा स्थिति बन रही है, तो आप पहले से थोड़ा सतर्क हो जाइए। भी चलचित्र बनाने का माध्यम मतलब सिर्फ यही था कि आपको अवगत कराना, सावधान कराना। अगर आपको ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर ऐसा कुछ आपके सिचुएशन हो रही है तो प्लीज़ जो नीचे टिप्पणी बक्सा है, जिसको आप कमेंट बॉक्स कहते हो अंग्रेजी में, उस पे जो है आप अपने विचार लिख सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, ये संदेश है आप लोगों से रेजोनेट कर रहा है, मतलब मिल रहा है जो आपके साथ परिस्थिति हो रही है वो मुझे सही से जो है मैं उसको बता रही हूँ। अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो आप ज़रूर अपनी समस्या नीचे लिखिएगा, बताइएगा। और मैं आपकी बहन, भले आपका इस संसार में कोई हो ना हो, आप अपनी हर समस्या, चाहे वो आपकी पर्सनली क्यों ना हो, मुझसे आप साझा कर सकते हो। मैं आपकी बहन हमेशा आपको सही निवारण ही देगी। तो ये मत समझिएगा आप इस संसार में अकेले हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना चैनल, जहाँ पर अपनी हर दिल की बात जो है, आप हृदय की बात कर सकते हो। ये भगवान का चैनल है जहाँ पर हर कोई आता है। तो यही मैं इस चलचित्र को समाप्त करती हूँ और बस यही कहूँगी कि मेरी जो प्यारे 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 भाई बहन हैं, उनके साथ कुछ भी ऐसा घटना जो है वो घटित ना हो, और उनके साथ कुछ बहुत बुरा ना हो। बस ये संतुलन बनाए रखिए। भगवान शिव जो है, भोले बाबा जो है आपके साथ हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और मेरे साथ प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।